गिफ्ट निफ्टी से संकेत स्क्रीन पर है भाई। आगाज हफ्ते का थोड़ा दिक्कत, इवेंट्स बड़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का मूड शायद हो। 2/3% का, सॉरी 1/3% का दबाव, 62 अंक नीचे खुलने के इंडिकेशन गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी से आते हुए इस समय। दरअसल थोड़ा सा ओवरनाइट, ओवर द वीकेंड क्यूज बिगड़े। ये है एशिया आपके सामने, लार्जली चाइना को छोड़ देने का, हैंगसेंग और शंघाई छोड़ देने का, बाकी मार्केट से गॉज करने का मूड, और लार्जली सारे मार्केट्स दबाव में आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। वजह है फ्राइडे को जो हमने यूएस से क्यूज उठाया, यूएस में बड़े इवेंट से पहले एक प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। 3/4 से लेकर 1.5% तक तीनों बेंचमार्क्स दबाव में। फ्लैट शुरू हुआ था डाउ, और प्रेशर आते 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 दिन के लोज पे 300 पॉइंट 288 अंक नीचे जाके बंद होता हुआ नजर आया। और हम डाइजेस्ट करके गए थे क्या, फ्लैट से 1/4% उछाल, उसके सामने हो गया प्रेशर 3/4 से 1.25%, 1.5% का। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब और अब क्लियर कर देगा पिक्चर, कहां छोड़ा था और कहां खड़ा है। यह है प्रेशर जो यूएस के बेंचमार्क्स में हमें डाइजेस्ट करना, और इसीलिए एशिया और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी कमजोरी के साथ खुलने के इंडिकेशंस देते हुए। क्या हुआ फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, नीरज जी बगल में बैठे, ये आपको बताएंगे। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक का इस ऑल इंपॉर्टेंट वीक अप्रोच रहना चाहिए, वीकेंड के डेटा क्यूज क्या कहते हैं, वो रीडिंग क्या कहती है डेटा पॉइंट्स की। और हर्षदा आपको बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। वो जब हेडलाइन पढ़ रही थी तो मेरी जवान थोड़ी लड़खड़ा गई थी, तब हर्षदा अंदर आ रही थी स्टूडियो में, तो मैं एकदम से फोकस गड़बड़ा गया था। भाई ग्लोबल संकेत कैसे हैं? ग्लोबल संकेत लार्जली बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं। जैसे आप देखिए टेक्नोलॉजी शेयर्स की धुलाई लगातार चल रही है, और खासतौर पे चिप वाली कंपनियों की। आप एनवीडिया को देखिए, इंटेल को देखिए, मेटा को देखिए, इवन अमेजॉन में भी हल्की सी गिरावट है। तो ज़्यादातर स्टॉक्स में सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग जिसको कहते हैं वो हो रही है। और इसका एक बड़ा कारण ये है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो चिप मेकिंग कंपनी है TSMC, ताइवान वाली, उसने वार्निंग जारी की है। एरियोना जो में उनका जो प्लांट बन रहा है उसको स्लो कर दिया है, और अपने सारे वेंडर्स को बोला कि थोड़ा स्लो जाओ क्योंकि डिमांड नहीं है। और यही वजह है कि लगातार टेक्नोलॉजी कंपनीज में ज़ोरदार प्रॉफिट बुकिंग है। इवन एनवीडिया में उसके खुद के प्रोमोटर खूब माल बेच रहे हैं, दबा के बेच रहे हैं। 250% चला इस 2023 कैलेंडर ईयर में सिर्फ, तो बनता है उनका। तो अब तो बहुत तरह तरह की अलग अलग रिपोर्ट लिखी जा रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी में ज़बरदस्त बिकवाली हुई है। और उसका कारण ये है कि फेड की जो बैठक है, बैंक ऑफ जापान की जो फ्राइडे को बैठक है, उसको लेकर के जो पोल चलता है ना ऑड एंड इवन वाला, उसमें तो 97% लोग ये मानते हैं कि कोई चेंज नहीं होगा, पॉज कर दिया जाएगा। लेकिन बॉन्ड मार्केट, टेक्नोलॉजी शेयर्स जिन पर रेट का बहुत फर्क पड़ता है, वो सब दूसरी कहानी लेके चल रहे हैं। अब शेयर प्रॉफिट बुकिंग है या कुछ उनको और समझ में आ रहा, पता नहीं, कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्लैरिटी आपको थर्सडे मॉर्निंग या वेडनेसडे को वहाँ पे यूएस में पता चलेगी। और इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, 10 साल की बॉन्ड यील्ड, 2 साल की बॉन्ड यील्ड सब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चल रही हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मार्केट वेट कर रहा है, उससे पहले अपनी अपनी लोग पोजीशन बना के चल रहे हैं। जो बहुत प्रॉफिट में है वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वो वेट कर रहे हैं। तो ये पूरी एक तस्वीर है। लेकिन TSMC की वार्निंग थोड़ी सी चिंता वाली बात है कि चिप मेकिंग और इन सब तमाम कंपनीज में दिक्कत आ रही। तो अब ये क्लैरिटी हमको ये बेसिकली इंडिया जब एग्रेसिवली मूव कर रहा है तो मूड खराब करके सोच डटर करने की कोशिश कर रहे हैं हमको, और कुछ नहीं। नहीं, आप MSCI का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 15% ऊपर है। सिर्फ भारत का ही नहीं, ग्लोबली स्मॉल और मिड कैप में भयानक रैली बनी है। तो इंडिया उसी का पार्ट था। MSCI इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स देखिए, स्मॉल कैप वाला 15% अप। तो खैर ये सब क्लैरिटी हम लोगों को थर्सडे मॉर्निंग मिलेगी, और बुधवार की रात को अमेरिका में सब कुछ हो जाएगा जो कुछ होना है। फाइनली हफ्ते के आगाज होते होते 25 या 0 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन। सब कुछ एनालाइज करके हर आदमी अपना डॉट प्लॉट में ज्ञान देता है। आप भी बता दो क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो लगता है 25, बिकॉज आई फ्रंट लोड कर देंगे तो शायद वो मूड अच्छा कर देगा। देखो, फ्रंट लोड अगर नहीं करोगे ना तो ये यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती। आप फ्रंट लोड कर देते तो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती। दूसरा, मैं तो बॉन्ड मार्केट की साइड में हूँ। वो दिखा जो रहा है, वो जो दिखा रहा है वो मान ही नहीं रहा। करेक्ट भी हुआ फ्राइडे को। तो लेट्स सी क्या होता है। बॉन्ड मार्केट जहाँ छोड़े थे उससे और इंचा 4.4% पे 10 साल की बेंचमार्क। एग्जैक्टली। तो देखते हैं।
डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड सब एकदम स्वेल्ड नजर आएंगे आपको उस पॉलिसी आउटकम से पहले। तो भाई अरे गुगली एक हो सकती है बैंक ऑफ जापान की तरफ से, जिसको हम लोग बिल्कुल हल्के में छोड़े दे रहे हैं कि पता लगा फ्राइडे थर्सडे कुछ नहीं किया, फ्राइडे को सुबह सुबह बम गिरा, वो ज्यादा ट्रेजिक होगा दुनिया वो ज्यादा ट्रेजिक होगा। बैंक ऑफ जापान और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है कहानी ग्लोब की। थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, तमाम रीजंस नीरज जी ने ब्यूटीफुली हाईलाइट कर दिए। खैर ग्लोब खराब है, लेकिन एक अच्छी खबर देता हूं। कल छुट्टी बना रहे होंगे, उसके बाद अगले 2 महीने अक्टूबर और नवंबर दो मार्केट हॉलीडेज निकल जाएगा। अब ये साल का एंड निकल जाएगा आराम से।